हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे राज्यों के विधानमंडल में विधान परिषद के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, विधानमंडल राज्यों का विधानमंडल। तो दोस्तों, राज्यों के विधानमंडल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो जो राज्यों का विधानमंडल है वो अनुच्छेद 168 में है और विधानसभा विधान परिषद 169 में है और विधानसभा 170 में है। तो हम विधानसभा से संबंधित एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे विधान परिषद की। किसकी चर्चा करेंगे आज हम? विधान परिषद। तो विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है। इस विधान परिषद को हम उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन या फिर हम इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन भी कहते हैं, यानी कि विधान परिषद भंग नहीं होता है। अगर इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें, सदस्यों का कार्यकाल, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक बट्टे 3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। तो इनकी जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। अगर हम बात करें विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की, तो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। यानी कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो विधान परिषद 28 राज्यों में से 6 ही राज्यों में है। 28 राज्यों में से 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। हम जानते हैं कौन कौन से 6 राज्य हैं। एक उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 4 हो गए। 5वां है आंध्र प्रदेश और लास्ट 6वां है तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें वर्तमान में विधान परिषद है। तो ये विधान परिषद है, इसका गठन किस प्रकार से किया जाता है ये जानते हैं। तो जो विधानसभा है, तो विधानसभा में पूर्ण बहुमत या फिर
उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य यदि प्रस्ताव पारित कर दें तो संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या विधान परिषद को ख़त्म किया जा सकता है। तो संसद गठन कर सकती है या फिर ख़त्म कर सकती है, दोनों काम कर सकती है। कब कर सकती है? विधानसभा की पूर्ण बहुमत या उसमें उपस्थित 2/3 सदस्य यदि प्रस्ताव पारित कर दें तब। अगर हम आगे देखें, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम सदस्य 40 से कम नहीं होने चाहिए, 40 से कम नहीं। अगर अधिकतम सदस्य की बात करें तो उस राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ये आर्टिकल 171 के अनुसार है कि उस राज्य की विधानसभा की 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में विधानसभा की सदस्य संख्या 403 है, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या इसके 1/3 यानी कि लगभग 134 सदस्य हो सकते हैं यूपी में विधान परिषद के, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन वर्तमान में 100 सदस्य हैं विधान परिषद के यूपी में, जो कि सर्वाधिक हैं। अगर हम आगे बात करें तो फ्रेंड्स, इसके निर्वाचन, जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस तरह से किया जाता है? तो इसके 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगर हम वहीं बात करें 1/3 सदस्य ये स्थानीय निकाय या स्वशासी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, जैसे कि नगरपालिका, स्वशासी संस्थाओं जैसे कि नगरपालिका, जिला बोर्ड, इनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगर हम आगे बात करें तो 1/12 सदस्य माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों द्वारा जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव कितना होना चाहिए इन शिक्षकों को? अनुभव कम से कम 3 वर्ष। अगर
और 1/12 सदस्य, इसके बाद 1/12 सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? स्नातक, जिनके पास स्नातक की डिग्री है और वो डिग्री इन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व ली हो। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन छात्रों ने, वो भी 3 वर्ष पूर्व वो 1/12 सदस्य निर्वाचित करते हैं। शेष बचे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये मनोनीत किस क्षेत्र से करते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि से। ये सदस्य अपने अपने क्षेत्र में मेधावी होते हैं। उन्हें राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों, हमने विधान परिषद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।